गया है। यहाँ पे किसका राज है 20 सालों से, बताइए किसका राज है? वोट चोरों का। मैं तो कहने वाली थी भाजपा नीतीश जी का है, आप कह रहे हैं वोट चोरों का है। मेरी बहनें हंस रही हो, सुनो सुनो सुनो, हम महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूँ। ले लो 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। आपको पहचान होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि किसकी नियत क्या है। देखिए मेरा भाई है इसलिए नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन राहुल गांधी एक असली देशभक्त है। आप आंखें मूंद के बैठ गए, आपने धर्म के आधार पर अपना वोट दे दिया, और इन्होंने क्या किया? इस देश को बेच डाला, इस देश को अपने बड़े बड़े दोस्तों को दे दिया। वो संपत्ति आपकी थी, सारी की सारी जनता पलायन करके बाहर जा रही है। यहाँ एक रोजगार नहीं छोड़ा, एक रोजगार नहीं छोड़ा आपके लिए। आपको मालूम है कितने बांध, कितने पुल बने थे यहाँ कांग्रेस के जमाने में? और पिछले 3 सालों में आप बता सकते हैं कि बिहार में कितने पुल रह गए? 27 पुल रह गए हैं 3 सालों में। मोदी जी आते हैं आपके सामने और बड़ा सा विकास का पैकेज खोलते हैं, अरे भाई तुमसे एक पुल नहीं बन रहा है। विकास पुरुष नाम कैसे हो गया आपका? एक पुल नहीं बन रहा है, एक पुल खड़ा नहीं कर पा रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिता टाइम्स। दोस्तों, ये फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो है सोनम वांग्याल की। ये 1984 की फोटो है। सोनम वांग्याल लेह लद्दाख के एक मुद्दे पर हड़ताल कर रहे थे, तो उनकी हड़ताल तुड़वाने के लिए तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वहां गई और उन्होंने उसका अनशन तुड़वाया। ये सोनम वांगचुक के पिता है। सोनम वांगचुक जिसको कल एनएसए में गिरफ्तार कर लिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में। और इसको सोनम वांगचुक के खिलाफ कई और धाराओं में भी मुकदमा कायम हुआ है। सरकार का मानना है कि ये देश के लिए खतरा बन चुका है। ये व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन पढ़ाई के अलावा देश के लिए बिता दिया, वो उस व्यक्ति से 5 साल से जो धरने पर बैठा था, उस व्यक्ति से अब देश को खतरा है। अब वो चाइनीज एजेंट हो गया है, अब वो नेपाली एजेंट हो गया है, अब वो बांग्लादेशी एजेंट हो गया है, अब वो कांग्रेस का एजेंट हो गया है। यानी सरकार के खिलाफ जो बोला वो आपको पता क्या हो जाता है। सोनम वांगचुक ने एक ऐसा सोलर का वो बनाया अटेम्प्ट, जिसमें वहां फौज, क्योंकि वहां ठंड बहुत है, वहां फौज आराम से उसमें रह सकती है। और क्या क्या किया था सोनम वांगचुक ने? भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला एक टेंट बनाया है। इसके बाद भी उन पर देशद्रोह के आरोप लगे, चीन का एजेंट कहा गया, उनकी गिरफ्तारी तभी से तय लगने लगी थी। जो व्यक्ति भारत की सेना के लिए लद्दाख की ठंड में सौर ऊर्जा से चलने वाले टेंट का आविष्कार करेगा, उसके आविष्कार से लाखों रुपए की बचत होगी और पर्यावरण की रक्षा हुई है, क्या वह देशद्रोही हो सकता है? वांगचुक के नाम पर कई पेटेंट हैं। उन्होंने आइस स्तूप बनाकर पानी के संकट का बड़ा समाधान खोजा। इसके तहत सर्दी के दिनों में बर्फ के रूप में पानी को जमा करने की टेक्नोलॉजी बनाई, जो गर्मी के दिनों में पिघलकर किसानों के पास जाता है। जिस व्यक्ति का जीवन इन सब में लगा हो, क्या वह देशद्रोही हो सकता है? तो इस बार की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैनात है गालवान की वादी में, वहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफें हो रही हैं। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। क्या है उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? किसी भी
हिंसा पे, किसी भी आगजनी या तोड़फोड़ पे मैं खुश नहीं हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये तरीका नहीं था, हमारा तरीका शांतिपूर्ण था, उसको और धैर्य से हमें आगे अंत हुआ था, कंस का भी हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था, और आज लोग उन सभी से नफरत करते हैं। सोनम वांगचुक को कल गिरफ्तार कर लिया गया, कल शाम 2:30 बजे। उससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चाहते थे, परंतु वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। खैर, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके सरकार अपनी कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाती है कि हम कितने कमजोर हैं। क्या अमित शाह इतने कमजोर है कि एक व्यक्ति से डर गए? क्या अमित शाह को यह डर है कि ये जैन जी को जगा देगा? क्या अमित शाह और मोदी को यह डर है कि ये अगर लद्दाख से ये आग फैलेगी तो पूरे देश में फैल जाएगी? क्यों अमित शाह इंदिरा गांधी नहीं बन सकते? क्यों नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी नहीं बन सकते, जिन्होंने खुद जाकर धरना तोड़वाया था उनके पिता का? क्यों ऐसा हो रहा है कि हर काम कानून के तहत ना होकर हठ धर्मी और जबरदस्ती हो रहा है? जबरदस्ती किसी को भी जेल में डाल दिया जाता है और जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे कानून में कौन सा प्रावधान है जो एक धरना दे रहे व्यक्ति, मैं ये मानता हूं कि परसों जो प्रदर्शन हुआ उसमें 4 लोगों की हत्या हो गई और 4 लोग मारे गए और बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया। सबसे बड़ा गुनाह तो यही हो गया, क्योंकि 5 स्टार दफ्तर जलेगा तो नुकसान होता है। खैर, जब गिरफ्तार हो ही गए हैं तो अब वो भी गिरफ्तार हो जाने चाहिए जिनकी गोली से वो 4 आदमी मरे हैं लेह लद्दाख में। उनकी पहचान हुई अभी तक? किसकी गोली से मरे थे? वो पुलिस की गोली से मरे थे। उनके खिलाफ खैर कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अमित शाह जी की पुलिस है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने कल नरेंद्र मोदी 10,000 रुपए खाते में जैसे ही डालकर निकले, प्रियंका गांधी वहां रैली करने पहुंच गई और उन्होंने जो वहां महिलाओं के बहाने बीजेपी की बखिया उधेड़ी है, उसका वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आप देखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एहसास होना चाहिए कि चंपारण ने इस देश को क्या दिया है, कि इस देश की स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है, इस देश का संविधान कितनी बड़ी चीज है जिसे हमें हिफाजत से रखना पड़ेगा, जिसकी सुरक्षा हम सबके हाथों में है। देखिए, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, ये आपके अधिकारों की लड़ाई थी। और उसके बाद ये लोग कहते हैं ना, भाजपा के नेता, कि 70 सालों में क्या हुआ। कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, इन अधिकारों को मजबूत बनाया। मैं जवाब देती हूं कि कांग्रेस ने इन अधिकारों को मजबूत बनाया, आपके वोट को मजबूत किया, आपकी शक्ति को मजबूत किया, बड़े बड़े उद्योग बनाए, शिक्षा के संस्थान बनाए। जब कांग्रेस का राज था बिहार में तो कितने बड़े बड़े संस्थान बने, कितने बड़े बांध बने, कितनी सड़कें बनी। ये समाज एक शिक्षित समाज था। आईएएस, आईएफएस में यहां से सब लोग जाते थे। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थितियां ये हैं कि यहां रोजगार नहीं मिलता। भाइयों और बहनों, मैं देश भर में घूमती हूं। हिमाचल प्रदेश में मेरा घर बन रहा था, मजदूर कहां के थे? मजदूर कहां के थे बताओ? दिल्ली में जितनी भी इमारतें बनती हैं, मजदूर कहां के हैं? साउथ में, मैं केरल से आई हूं, केरल में मैं सड़क पे चल रही थी, मैं रुकी, मैंने कहा तुम खोद रहे हो? कोई आदमी एक मजदूर खोद रहा था सड़क को। मैंने कहा भाई कहां के हो? कहां का था बताओ? सारी की सारी जनता पलायन करके बाहर जा रही है। यहां एक रोजगार नहीं छोड़ा, एक रोजगार नहीं छोड़ा आपके लिए। अभी मैं महिलाओं से मिलके आई हूं, बताती है कि सब तो पलायन करके चले गए, हम यहां अकेले संभाल रहे हैं अपने घरों को।
हम कमाते भी नहीं हैं। आशा वाली महिलाएं थी, आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, जीविका की महिलाएं थी, कहती हैं दीदी हम कमा ही नहीं सकते, हम 8 से 10 घंटे काम करते हैं, कोई रात को फोन आया कि डिलीवरी है हमें जाना पड़ता है। कोविड कोरोना के समय हमने सारा काम किया, अपनी जान को हथेली में रख के काम किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारा कोई सम्मान नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है आज के बिहार में। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज का बिहार, यहां पे किसका राज है 20 सालों से? बताइए किसका राज है? वोट चोरों का। मैं तो कहने वाली थी भाजपा नीतीश जी का है, आप कह रहे हैं वोट चोरों का है। आपने मामला पकड़ लिया। मामले की निचोड़ समझ गए हैं आप। देखिए पहले, अब आप समझिए इसमें आपका दोष क्या है। आपसे भी शिकायत है, ये ऐसे 20 सालों से राज नहीं किया इन्होंने। देखिए शुरू में जब चुनाव लड़ने के लिए आते थे भाजपा के नेता ये सब, तो क्या कहते थे? धर्म की बात करते थे कि नहीं? धर्म की बात करते थे। धर्म के आधार पर लोगों को बांटो, धर्म के आधार पे हमें वोट मिल जाएगा। मैं घूमती थी गांव में, लोग बताते थे कि दीदी देखो धर्म के नाम पे तो हम वोट डाल देंगे, अब हमारे पास नल का नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, कोई बात नहीं, हम धर्म के नाम पे मारेंगे, वोट डालेंगे, क्योंकि भाजपा वाले आए हमारे घर, हमसे शपथ खिलवा लिया भगवान के नाम से। ये स्थिति थी। अब ये स्थिति चली एक आध चुनाव के लिए, पिछले चुनाव में इनको पता चला कि अब चल नहीं रहा है, कि हम जब धर्म की बातों पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग जवाब दे रहे हैं कि भाई हमारे नलके लगवाओ, हमें रोजगार दो, हमें शिक्षा दो, संस्थान बनाओ शिक्षा के, उद्योग लगाओ यहाँ, तब वोट मिलेगा। तो पहले जो धर्म की बात चलती थी वो नहीं चली, उसके बाद और नई नई बातें निकाली उन्होंने। कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, कभी आतंकवाद की बात करते हैं, कभी कोई और बात उठा, कभी जाति की बात करते हैं, कुछ ना कुछ उठा लेते हैं चुनाव के समय। अब जब सब चलना बंद हो गया, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, बड़े बड़े भाषण दिए, मोदी जी आए, पप्पू जी ने कहा मोतीहारी का चीनी का मिल खुलेगा, मैं चाय पीऊंगा। अरे 11 साल बीत गए, एक कप चाय पी भी नहीं और पिलाने भी नहीं दी किसी को, है कि नहीं? तो अब वो सब नहीं चल रहा है, खोखले भाषण नहीं चल रहे हैं, धर्म की बातें नहीं चल रही हैं, लोगों में फूट फैलाना नहीं चल रहा है। अब क्या करें? वोट चोरी करते हैं, और उसके लिए इतना बड़ा इंतजाम बना रखा है। राहुल भैया जब भी मंच पे चढ़ते हैं वो बताते हैं कि कितना बड़ा इंतजाम किया, SIR, वोट चोरी, सब कुछ, ताकि ये सत्ता में रहे। एक ही मकसद है, हमें किसी ना किसी तरह सत्ता में रहना है, बस, और कोई मकसद है ही नहीं। और शिकायत आपसे ये है कि जब ये पूरा सिलसिला चल रहा था और आप धर्म के आधार पर, इस आधार पर, उस आधार पर अपना वोट दे रहे थे, तो आपने आदत बिगाड़ दी, नेता की आदत एकदम बिगाड़ दी। समझ रहे हैं आप? अब आज मैं नेता हूं, अगर मुझे मालूम होता कि भाई मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई उद्योग नहीं लगाना, मुझे कोई नौकरी नहीं दिलवानी, कोई रोजगार नहीं दिलवाना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं चुनाव के समय धर्म का नाम लूंगी, मुझे वोट मिल जाएंगे, तो क्या मैं काम करती? अरे बच्चा नहीं करता है, घर में बच्चा होता है, उसको कहते हो बेटा ये कर लो। अगर उसको पता चल गया कि बगैर कुछ किए कुछ इनाम मिलने वाला है तो नहीं करेगा।
अगर आप अपने बच्चों को, बेटों को घर पे बिठाओगे, खाना खिलाओगे, उनकी देखभाल करोगे और उनको कभी बड़े हो गए उनको रोजगार नहीं करना, तो नहीं करेगा, बैठा रहेगा घर पे। उसके मन में ये बात थोड़ी आएगी कि मुझे भी अपने माता पिता के लिए कुछ करना है। उसकी तो ऐशो आराम। और यही आपने नेताओं के साथ कर दिया, भाजपा के नेताओं के साथ। चुनाव आया, धर्म की बात, आपने वोट डाला, चलो 5 साल आराम, हम क्या करेंगे, चलो अडानी को सारी जमीन दे देते हैं 1 रुपए के दाम पे, चलो अंबानी को सारे जितने भी वो तेल निकालने के वो जो खदान वदान होते हैं वो दे देते हैं। देखिए, इस देश के आप आंखें मूंद के बैठ गए, आपने धर्म के आधार पर अपना वोट दे दिया और इन्होंने क्या किया, इस देश को बेच डाला, इस देश को अपने बड़े बड़े दोस्तों को दे दिया। वो संपत्ति आपकी थी, वो महात्मा गांधी जी की शहादत, आपकी स्वतंत्रता, आपकी संपत्ति को बनाने के लिए थी और सारी संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। हाँ, अडानी और अंबानी को। देश के खदान, देश के हवाई अड्डे, देश के बड़े बड़े उद्योग, आप नाम लीजिए, या तो अडानी का या अंबानी का है। किसके दोस्त हैं? किसके दोस्त हैं? मोदी जी के दोस्त है ना? अच्छा, मोदी जी का एक और दोस्त है, कौन है? जिसने आपके मखानों पे टैक्स लगाई है, वो मोदी जी के दूसरे दोस्त ट्रंप जी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। मोदी जी हाथ पकड़ के चलते हैं, उनके साथ चलते हैं ना, देखिए फोटो। आपके साथ कभी हाथ पकड़ के चले? कभी इस देश के किसान के साथ हाथ पकड़ के चले? कभी यहां आके देखा है कि किसानों की क्या हालत है? खाद नहीं मिल रही है, कोई समर्थन नहीं है, जहां देखो जीएसटी जीएसटी, हर चीज में ट्रैक्टर, पेट्रोल, ये वो। अब चुनाव आ रहा है, कम कर दिया। आज यहाँ का किसान, मैं कह सकती हूँ, उसी परिस्थिति में है जिस परिस्थिति में महात्मा गांधी यहाँ पे आंदोलन करने आए थे। कोई सुनवाई नहीं है आपकी इस सरकार में। और अब देखना बहनों, देखना, अब चुनाव के लिए 1 महीना तकरीबन बचा है ना, थोड़ा कम, उससे 1-2 हफ्ते बचे हैं। अब देखना कैसे ऐलान होंगे। एक तो हो गया, कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं? आपके वोट के लिए, आपके वोट के लिए दे रहे हैं। चुनाव को खत्म होने दीजिए, ये भी बंद हो जाएगा। मेरी बहनें हंस रही हो। सुनो, हम महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूँ। इसीलिए एक काम करो, ले लो, 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। वोट तुम इस धरती के लिए डालो, वोट तुम अपने भविष्य के लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। इनकी बातों में मत पड़ो, बहुत हो गया है, बहुत। विश्वास और उम्मीद के प्रतीक भारत के 140 करोड़ लोगों की आवाज, एक सपना, एक आकांक्षा, जिनमें लोग मुस्कुराना चाहते हैं, जिनमें अपनी जिंदगी की खुशियां ढूंढना चाहते हैं, और जो गणतंत्र के इस आजादी के पावन गांधी और वाल्मीकि के इस वैशाली के धरती पर जो
पूरे देश और दुनिया के संदेश के लिए यहां आई हैं। वो हम सब की खुशियां हैं, हम सब के जीवन की ताकत है, ऊर्जा के स्रोत हैं और गरीबों के आंसू के उम्मीद हैं। उनका नाम है प्रियंका गांधी, जो ना थकती हैं, ना डरती हैं, ना झुकती हैं और ना ही कभी अपनों से दूर रहती हैं। नफरत के खिलाफ आंधी प्रियंका गांधी, एक आवाज। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप मेरे खून हैं। एक नई आजादी की शुरुआत हमारे नेता राहुल गांधी जी, 4 यात्रा देश में दुनिया में शायद किसी ने नहीं किया। 4 यात्रा, इतनी लंबी यात्रा, और वो यात्रा सत्ता के लिए नहीं, वो यात्रा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, वो यात्रा इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम के लिए, सत्ता के लिए नहीं। हमारे नेता कभी सत्ता और कुर्सी की परवाह नहीं किए। आज ये 2 ताकत इसी गणतंत्र के धरती से 25 से 29 जो लोग इस धरती पर आकर नफरत का पैगाम दिए, बगल में मोदी जी, दुनिया में आपसे झूठा इंसान मैंने धरती पर देखा ही नहीं। प्रधान